फूडीज वेलकम टू खाना हंगामा। ये जो आप सब तैयारी देख रहे हैं यहाँ पे, ये है साबूदाने की खिचड़ी के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 टेबलस्पून जितनी मूंगफली ले ली है। और सबसे पहले इसको मैंने घी लिया है 2 टेबलस्पून जितना, उसमें डाल देती हूँ। मूंगफली को थोड़ा सा हम रेड करके निकाल लेंगे, उसके बाद आगे बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर 2 मीडियम आलू हैं बारीक कटे हुए, 2 हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, और 1.5 चम्मच के करीब सेंधा नमक, 1 तिहाई चम्मच काली मिर्च और 1 से सवा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। और यहाँ पे मैंने साबूदाना भिगो कर रखा था हाफ कप। तो ये मूंगफली को देखते हैं हम पहले। देखिए मूंगफली क्या फटाफट से लाल हो गई है। तो अब मैं सेक कम करके और उसको निकाल लेती हूँ। उसी कटोरी में निकाल लूंगी जिसमें आपको दिखाई थी, क्योंकि अगर बाकी सामान के साथ साथ इसको पकाते रहेंगे तो ये जल जाएगी। तो इसीलिए जब साबूदाना डालेंगे तब डाल देंगे साथ में। ये ऑलरेडी कुकिंग हो चुकी है। घी की जगह आप चाहें तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बट व्रत का खाना घी में बनाए अच्छा रहता है। अगर तलना नहीं है आपने, क्योंकि तलने में तो फिर बहुत वेस्ट जाएगा। अगर तलना नहीं है, नॉर्मल चीजें बना रहे हैं तो घी में ही बनाइए, अच्छा रहता है। मैंने यहाँ पे सारी मूंगफली निकाल ली है और अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू। धनिया नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं बाद में धनिया भी डालती, लेकिन कोई बात नहीं, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है बगैर धनिया के भी। तो अब ये मैंने आलू डाल दिए हैं। इसमें सिर्फ आलू के हिसाब से नमक डालूंगी, इसी नमक में से, क्योंकि मेरे हिसाब से यही नमक बहुत होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि ये फटाफट से गल भी जाए। और इनको थोड़ा ढक के पकाऊंगी, ये फटाफट से हो जाएंगे ढकने से। छोटा वाला ले लिया मैंने, बड़ा लेके आता हूँ। ये देखिए ये ढक दिया मैंने इसको। और इन द मीनवाइल हम क्या करेंगे, ये जो सारा मसाला है ये हम साबूदाने में मिक्स कर देंगे। अब आप पूछेंगे साबूदाने में मिक्स क्यों किया, जब साबूदाना अंदर डालते हैं तब क्यों नहीं डाले। तो उसका रीजन ये है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। साबूदाना जो है, अच्छा ये साबूदाना मैंने भिगो के रखा था 3-4 घंटे, शायद मैं आपको बताना भूल गई। जो जितना साबूदाना का लेवल होता है उससे थोड़ा सा ऊपर आप पानी डालेंगे और इसको 3-4 घंटे भिगोएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता रही थी कि साबूदाना हम लोग पहले एक तो भिगो के रखते हैं फूलने के लिए, और ये इसलिए मैं पहले मिक्स करती हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी हम साबूदाना की खिचड़ी बनाते हैं तो क्योंकि साबूदाना में स्टार्च बहुत होता है, ये चिपकने लगता है। जब आप इसको कढ़ाई में डालते हैं, तेल में डालते हैं, एकदम से ही चिपकने लगता है। अब वो चिपकने से क्या होता है कि जो नमक मिर्च है वो ढंग से मिक्स नहीं होता, कहीं तो बहुत ज्यादा हो जाता है, कहीं बहुत कम हो जाता है। अभी साबूदाने में ऑलरेडी मिक्स होगा नमक मिर्च, तो ये आपका टेस्ट बिल्कुल ठीक आएगा। ये मिक्स हो गया। मैं आलू एक बार और हिला लेती हूँ और इसको भी थोड़ा सा पकने देंगे और फिर हम 3-4 मिनट के बाद इसको आकर देखेंगे। अभी तो गैस चला देते हैं एक बार। चलिए अब इसको 3-4 मिनट में देखते हैं। आलू 3/4 डन हो जाने चाहिए, क्योंकि
साबूदाने को बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। तो 3-4 मिनट में आके देखते हैं। देखिए ये आलू मेरे 3/4 हो गए हैं। देखिए मैं इसको डाल रही हूँ अंदर, तो कट रहा है, थोड़ा सा मेहनत लग रही है बट कट रहा है। तो 3/4 हो गए हैं ये, और हल्के से रेडिश भी हो गए। अगर आप ज़्यादा रेड करना चाहें तो सेक तेज़ करके थोड़ा सा रेड कर लीजिए इसको, जैसे मैं कर रही हूँ। सिर्फ 1-2 मिनट के लिए हल्की सी रेडिशनेस आने देंगे। आने भी लग गई है, देखिए हल्का गोल्डन ब्राउन में शुरू हो गए। हरी मिर्च डाल दूंगी पहले। मूंगफली, और जो हमने मिक्स करके रखे थे मसाले, साबूदाना। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, और फिर इसको भी ढक के 2-3 मिनट तक हम पकाएंगे। मिक्स हो गया ये, ढक देते हैं इसको, और फिर इसको ढककर हम पका लेंगे 2-4 मिनट। आप देखेंगे ये थोड़ा ट्रांसलूसेंट सा होने लग जाएगा, मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप का उसका शीन आने लगेगा, और तब हम उसको बंद कर देंगे। तो अभी 2-3 मिनट में फिर देखते हैं आके। 2 मिनट हो गए। चलिए देखिए हमारी खिचड़ी कैसी हुई। अरे वाह, ये देखिए तो बन भी गई। ये सारा देखिए ट्रांसलूसेंट सा हो गया है। बीच में कोई कोई तो ऐसा रह ही जाता है, सारे एकदम एक से नहीं होते, बट देखिए काफी ट्रांसलूसेंट हो गया है, थोड़ा चिपकने भी लगा है। तो अब मैं इसको गैस बंद कर देती हूँ और इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये सॉरी, ये अभी नीचे से देखिए थोड़ी सी लग जाती है, तो चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि साबूदाना जैसे मैंने कहा कि चिपकता है। ये दिखाना चाहती थी मैं, इसीलिए वापस आई आपके पास। साबूदाना थोड़ा चिपकता है, तो घबराइएगा मत कि चिपक गया, वो निकल भी जाएगा 2 मिनट आप कढ़ाई पानी में रखेंगे तो चलिए इसको डिश आउट करके फिर हम आपको दिखाते हैं। कब चढ़ाओगे? साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार है। भोग लगाइए, खुद खाइए, औरों को भी खिलाइए प्रसाद के रूप में। बहुत पसंद आएगी आपको, आई एम प्रीटी श्योर। और जैसा कि मैंने कहा, आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं। धनिया मेरे पास था नहीं इसलिए नहीं डाला अभी, बट धनिया डाल के और भी स्वाद लगती है। तो बनाइए इसको, लाइक कीजिए वीडियो। लाइक करेंगे तो देखिए आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आते रहिए हमारे पास, और हम आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय।